जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था डीएसपी सर्विंग और डीएसपी पेंशन अकाउंट को लेकर, तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोगों के डाउट है। इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके समझ में नहीं आई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डाउट्स हैं और कोशिश करेंगे उनको क्लियर करने की। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैंने कई क्वेश्चन एक साथ ही कर लिए जिनका कि आंसर लगभग सेम ही है। तो जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेंशन और डीएसपी सर्विंग अकाउंट में क्या अंतर है, पासबुक से कैसे पता चलेगा कि डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हुआ या नहीं। दूसरा है कि सर मेरा सर्विंग पेंशन डीएसपी अकाउंट है ना कि डीएसपी पेंशन अकाउंट। तीसरा है कि अकाउंट डिस्प्ले गोल्ड ऑलरेडी आ रहा है तो डीएसपी अकाउंट करना जरूरी है क्या। और चौथा है कि डीएसपी पेंशन प्रोडक्ट कोड क्या है। तो दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बताया जाए और कैसे पता लगेगा कि जो डीएसपी सर्विंग अकाउंट या डीएसपी पेंशन अकाउंट है या। तो दोस्तों, अगर आपके पास पासबुक है या फिर आप जब भी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें जब आपके अकाउंट नंबर के नीचे एक कोड होगा और वही कोड आपको बता पाएगा कि ये जो आपका अकाउंट है डीएसपी सर्विंग है डीएसपी पेंशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, जो पहला जो कोड है वो डीएसपी सर्विंग का है और जो दूसरा कोड है वो डीएसपी पेंशन का है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखा है SBCHQ और उसमें भी लिखा है SBCHQ। इसका मतलब है स्टेट बैंक का अकाउंट है और चेकबुक वाला अकाउंट है। जैसे कई अकाउंट्स के अंदर चेकबुक की फैसिलिटी नहीं होती है तो वहाँ पर NCHQ लिखा हुआ आता है, लेकिन SBCHQ का मतलब है स्टेट बैंक चेकबुक वाला अकाउंट। उसके बाद दोनों में डीएसपी लिखा है, इसका मतलब दोनों डीएसपी अकाउंट है। इसके बाद में डीएसपी सर्विंग में लिखा है कि PUBIND, इसका मतलब है पब्लिक इंडिविजुअल। तो नॉर्मल जो भी जनता के अकाउंट होते हैं उनको पब्लिक इंडिविजुअल के नाम से इसमें कोड दिया जाता है। बट जैसे कि ये यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो जितने भी सर्विंग लोग हैं उनको पब्लिक इंडिविजुअल का कोड दे रखा है। और यहीं पर आप पेंशन में देख रहे होंगे कि पब्लिक इंडिविजुअल की जगह PEN लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पेंशनर का अकाउंट है। इसके बाद जैसे गोल्ड लिखा है दोनों के अंदर, तो गोल्ड का मतलब है जो भी JCOs NCOs के अकाउंट होते हैं डीएसपी के अंदर वो गोल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए दोनों में गोल्ड लिखा है। और लास्ट में दोनों में INR लिखा है, यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज़, यानी कि जो भारत में अकाउंट खोलते हैं उनको इंडियन नेशनल रुपीज़ का कोड दिया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके कोड से संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम थी वो शायद यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। तो आप अभी पता कर सकते हैं कोड देख के कि आपका जो अकाउंट है वो सर्विंग है या डीएसपी पेंशन है। दोस्तों, नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन है जो भी सिमिलर हैं, ये वह है कि डीएसपी सर्विंग और डीएसपी पेंशन अकाउंट को कन्वर्ट कैसे करें और डीएसपी पेंशन अकाउंट का प्रोडक्ट कोड भी बताया हो तो मैंने बता दिया प्लीज़, क्योंकि हमें अकाउंट को कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है। ओके। उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट डीएसपी सर्विंग अकाउंट टू डीएसपी पेंशन अकाउंट, प्लीज़ प्रोवाइड मी डिटेल। तीसरा है कि सर आज मैं बैंक गया था तो उन्होंने नॉर्मल पेंशन अकाउंट को डीएसपी पेंशन में चेंज करने से मना कर दिया, बोला कि ऐसा प्रोडक्ट सिस्टम में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट जो है सर्विंग अकाउंट है और आपको उसको डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट कराना है तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है जहाँ पर कि आपकी पेंशन आती है, जहाँ पर आपका PPO मेंटेन है, और उस होम ब्रांच में जाकर आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन देनी है, प्लस आपको पर्सनल OVD जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, और आपको एक अपनी जो भी पेंशन की जो PPO स्लिप है वो आपको उनको प्रोवाइड कराना है। और एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि जो मेरा सर्विंग अकाउंट है उसको मेरे डीएसपी अकाउंट में पेंशन अकाउंट में चेंज किया जाए। और ये आपका जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है और मैक्सिमम ब्रांचें इस प्रोसेस के थ्रू आपका जो अकाउंट का जो कोड है उसको चेंज कर देती हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक ब्रांचों में जहाँ कुछ एक लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन एक CMS का सिस्टम है जिसको ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो अगर आपको अपनी सुविधा लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन CMS के थ्रू वहाँ पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसमें जाकर आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा और उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप कैटेगरी भरेंगे तो डेफिनेटली वो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है उससे आपकी प्रॉब्लम का डेफिनेटली सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है सर डीएसपी पेंशन अकाउंट आफ्टर डेथ के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, जो डीएसपी पेंशन और डीएसपी सर्विंग अकाउंट में जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। सिर्फ एक्सीडेंटल अगर डेथ हुई है उसी केस में हमको डीएसपी में हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी अन्य प्रकार से मृत्यु हुई है तो हम डीएसपी के थ्रू क्लेम उसमें नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको फिर अलग से अगर आपने कोई टर्म प्लान लिया है या अदर कोई प्लान लिया है तभी आप उसमें कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा डीएसपी अकाउंट है, पेंशनर हूँ, मैंने लोन लिया है तो 4,976 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के कटे थे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि जो डीएसपी अकाउंट के अंदर जो प्रोसेसिंग फ़ीस वेव है वो ओनली इन केस ऑफ हाउसिंग लोन और कार लोन वेव है।
इसके अलावा आप अगर कोई भी अदर लोन लोगे, जैसे कि पेंशन लोन है, पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, तो उसके ऊपर आपको जो अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस या फाइल चार्ज आपको देना पड़ेगा। कुछ एक केसों में बैंक ऐसा करता है कि जब भी फेस्टिवल सीजन आने वाला होता है, जैसे कि अगस्त से लेकर के जनवरी के बीच में, तो वहाँ पर बैंक क्या करता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस को वेव कर देता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ज़्यादातर लोगों को पर्सनल लोन की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम में अगर आपने पेंशन लोन या पर्सनल लोन जो भी लिया है, तब आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस हो सकता है नहीं लगे। अदरवाइज़ बाकी टाइम में आपको जो पर्सनल लोन और पेंशन लोन के ऊपर आपको प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अदर देन होम ब्रांच ऑफ SBI में पासबुक न्यू इशू होता ही है क्या? हाँ, तो पहले ये फैसिलिटी थी कि आपकी जो पासबुक है वो आपको होम ब्रांच में ही आपको इशू होगी, और अदर ब्रांच सिर्फ उसमें एंट्री कर सकते थे कि भाई आपकी जो एंट्री पेंडिंग है। तो लेकिन अभी कुछ समय पहले फैसिलिटी शुरू होगी कि अगर आपको नई पासबुक चाहिए या आपकी जैसे पासबुक मिसप्लेस हो गई है तो आपको नई इशू करवानी है, तो आप किसी भी ब्रांच में जाकर उसको इशू करवा सकते हैं। उस बैंक की किसी भी ब्रांच में, अगर हम SBI का एग्जांपल लें तो SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर आप उस पासबुक को इशू करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी पासबुक नॉर्मल एंट्री से भर गई है तब तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होगी। अदरवाइज अगर आपकी पासबुक गुम हो गई है या मिसप्लेस हो गई है और आप नई पासबुक इशू करवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 118 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, तभी आपको वो नई पासबुक मिलेगी। बट अदर ब्रांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से चाहे तो अपनी नई पासबुक इशू करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है, सर क्या आफ्टर पेंशन अकाउंट को DSP पेंशन में चेंज करवाना पड़ता है क्या? तो अगर आप सर्विंग जैसे सोल्जर थे, उसके बाद आप पेंशन आ गए, तो आप अगर अपने अकाउंट को DSP पेंशन में करवा लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जैसे आप DSP पेंशन है तो यही सही रहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो भी आपकी जो भी स्टेटस है, अगर आप सर्विंग है तो सर्विंग के स्टेटस के साथ आपका अकाउंट मैच हो, अगर आप पेंशनर हैं तो आपके पेंशनर के साथ मैच हो। दोस्तों इनका क्वेश्चन है कि जो इनका पहला जब सर्विंग के टाइम इनका जो अकाउंट था वो एक DSP अकाउंट था, लेकिन जब ये पेंशन गए तो इनका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट इन्होंने खुलवा दिया, तो उसी में जो नॉर्मल अकाउंट है उसी में इनकी पेंशन आ रही है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि बैंक वाले पूछ रहे हैं कि आपका जो DSP है उसको नॉर्मल करना है या जो आपका पेंशन है उसको DSP करना है। तो आपके लिए बढ़िया यही रहेगा कि जो आपका DSP सर्विंग अकाउंट था जो पहले वाला, उसको आप नॉर्मल करवा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जैसे पेंशन आ चुके हैं तो उसको अभी DSP सर्विंग में रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। और आपका जो नॉर्मल वाला अकाउंट है जिसमें आपकी पेंशन आती है उसको आप DSP पेंशन में कन्वर्ट करवा लीजिए, तो यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। इनका भी लगभग वैसा ही केस है, तो इन्होंने इसमें लिख रखा है कि जो इनका जब सर्विंग के टाइम इनका DSP अकाउंट था, लेकिन जब इन्हें पेंशन गए तो इनका दूसरा अकाउंट खुलवा दिया जो कि नॉर्मल अकाउंट है। तो अब ये चाहते हैं कि जो मेरा DSP अकाउंट था उसमें मैं पेंशन को शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? तो दोस्तों जो अगर एक बार आपकी पेंशन जिस अकाउंट में आ रही है तो आप उसको शिफ्ट दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंशन उसी में आएगी। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप जो दूसरा अकाउंट है उसको अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लोज़ करवा दीजिए, और जो आपको पेंशन जिस नॉर्मल अकाउंट में आ रही है उसको आप DSP में कन्वर्ट करा लीजिए। तो प्रोडक्ट चेंज करने में बहुत ज़्यादा समय की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, और नॉर्मली एक दिन के अंदर ही आपका ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सारे आंसर्स, और उम्मीद है कि जितने लोगों ने DSP अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। आगे भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको दूर करने की। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।